है। इससे पहले हम कभी लैंटर लेके जीते थे। अब मोदी उनके सरकार में, मोदी के सरकार में नल, लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ है। अब और जनता का मन डाइवर्ट करने में ये सरकार एक्सपर्ट है। एक छोटा इधर को छोड़ दो तो सारा संदेश खाली पहुंच गए ममता दीदी के पास। देखा बहन जो ममता दीदी का प्रोग्राम ज्यादा तगड़ा है तो किसानों की तरफ मोड़ दो। आप संदेश खाली को प्रोग्राम बता रहे हैं, वो प्रोग्राम है। मतलब सैकड़ों की संख्या में महिलाओं का बलात्कार हो जाए उसको आप प्रोग्राम कह दे रहे हैं। ये क्या आदमी की बात मत करो। सुनिए ना, वो बोल रहे थे ना। अरे बतिया तो सुनिए चाचा। चलिए चोर की बात नहीं करते हैं, आप लालू यादव को चोर कह रहे हैं। खा गया वो। मोदी का आने का कारण ये नहीं है कि भाई मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। इंदिरा गांधी के बाद यदि वीटो पावर किसी नेता ने इकट्ठी करी है तो वो मोदी ने करी है। इंदिरा गांधी करती थी, बीच में कोई नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र न्यूज। आए थे टहलने, ऐसे ही घूमने आ गए थे चांदनी चौक। यहाँ देखे बहुत भीड़ लगा हुआ है। सोचे चलिए लोगों से बात ही कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी का परिवार चल रहा है तो दूसरी तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी जी का संतान काहे नहीं हुआ। बात यहीं पे नहीं अटका हुआ है, बात अटका हुआ है कि 10 मार्च को फिर किसान बोल दिए कि हम चल रहे हैं फिर से दिल्ली। अब फिर से बैरिकेडिंग लगाने का काम शुरू तो होगा ही, क्योंकि दिल्ली राजधानी है हमारे देश की और यहाँ 1000 ट्रैक्टर एक बार घुसा दो तो यहाँ की जनता तो परेशान हो जाएगी। तो चलिए बात करेंगे, लोगों से जानेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव होने में 2 ही महीना बच गया है। 2 महीना के अंदर शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा और क्या पता मोदी जी लाल किला के प्राचीर से फिर बोले मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेता हूँ। बिल्कुल लेता हूँ। लेकिन अरे भाई साहब बात सुन लो, उससे पहले जनता है। जनता जब जाती है ना वो चौकोर बॉक्स में, बिल्कुल ईवीएम का बटन दबाने तो बहुत सोच समझ के दबाती है क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है, समझदार समझदार हो गई है। कि अब जनता से पूछते हैं कि बदलाव करेगी, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस भी बन चुका है, जहां से पटना के गांधी मैदान से तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, लालू यादव हो, चीख कर वहां से इतना बोले हैं कि मोदी जी का लगता है सिटी पिट्टी गुम हो गया है, क्योंकि मोदी जी को दोबारा उतरना पड़ गया बिहार के औरंगाबाद में। तेजस्वी यादव की रैली की वजह से मोदी जी पहुंच गए औरंगाबाद। अब चलिए बात कर लेते हैं लोगों से कि ये तमाम चीजें जो अभी हमने बोली इस पर जनता की क्या राय है और क्या मत है। क्या नाम है आपका? करण सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी के। कैसी सरकार चल रही है योगी जी? बहुत बढ़िया सरकार चल रही है और चलेगी यही सरकार। यही सरकार चलेगी? हाँ। यही सरकार काहे चलेगी? काहे चलेगी? सारे काम ही अच्छे हैं बेटा। 2-4 कम्मा हमको ही बताइए ना चाचा। अरे बेटा अब क्या बताएं तुम्हें, है। इससे पहले हम कभी लाइट में जीते थे, कभी लैंटर लेके जीते थे। अब मोदी उनके सरकार में, मोदी के सरकार में नल, लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ है। अब और क्या दिखाएंगे? सब कुछ है मोदी की सरकार। बिल्कुल है भाई। अरे क्यों नहीं होगा बेटा? अच्छा चाचा, महंगाई बढ़ा है? किसने क्या दिया? गरीब आदमी। राहुल गांधी कहते हैं बढ़ गया है, हम नहीं कह रहे। तो गरीब आदमी पैदा हो गए ना। गरीब आदमी को कौन देखेगा? गरीब आदमी पैदा हो गया। फिर अब तुमको चाहिए कि भाई 2800 रुपए की कौन नौकरी देगा? तो बेटा गरीब आदमी है ये। अच्छा अब फिर जिसको मेहनत करना है उसको पता है कि हमें सवेरे काम पे भी जाना है। सुनिए ना, सब कहता है मोदी जी 12 लाख का कोट पहनते हैं और जनता इधर भुखमरी से परेशान है। 1 करोड़ का बिकता है तो फिर तो उससे आ रहा है ना, आमदनी आ रहा है ना। 2013 से पहले आटा था 25 रुपए किलो। उंगली मत डालिए, डर लग रहा है। मैं कह रहा हूँ 6 करोड़ का भाई उंगली हमारे पास में है। प्राइम मिनिस्टर है वो, 6 करोड़ का पहनेंगे तब भी हम उनको सहयोग करेंगे। लेकिन पता है कितना सहयोग करते हैं हमारे गरीब आदमियों को? इसको ले आओ, उसको लाओ, सबको लाओ, हैं? अब इनको देखो, बोले 15 किलो राशन भी चाहिए, बोले 15 लाख भी चाहिए। सारे तो गरीब आदमी यही। अच्छा, लालू यादव का भाषण सुने थे रविवार को? चोर आदमी की बात मत करो। सुनिए ना, वो बोल रहे थे ना। अरे बतिया तो सुनिए चाचा। की बात मत करो। चलिए चोर की बात नहीं करते हैं, आप लालू यादव को चोर कह रहे हैं। टट्टी खा गया वो। टट्टी खा गया वो। अच्छा, अच्छी भाषा। एक बात सुनिए ना, ए चाचा सुने ना चाचा, कह रहे थे मोदी जी को संतान काहे नहीं होता है, मोदी जी का परिवार ही नहीं है, का मत है? किसने क्या दिया? लालू यादव।
लाल ओहो लगता है रिश्तेदार है लालू मोदी जी का बेटा है भाई। लालू के रिश्तेदार हैं ये। मोदी के हम आपके रिश्तेदार हैं। नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं मिल सकते हो, हमने पैदा नहीं किया। हम दे रहे हैं। दो ही है, एक बेटा है हमारा, दूसरा तुम लोग, और कोई नहीं। ऐसी बात है। हाँ, तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे, बन गए। लेके आएंगे बेटा, हिंदुस्तान से लेके आए हैं वो, और पूरे वर्ल्ड में वही बापू हैं। गांधी बापू गए, दूसरे वो बापू आए हैं, कोई माई का लाल नहीं आया, ना आएगा, वही बापू हैं। आप पढ़े लिखे हो थोड़ी बहुत? अरे पढ़े लिखे भाई, थोड़ी पकड़ी। ग्रेजुएशन है तो अच्छा, ग्रेजुएशन। क्या पकड़ लिया है तुमने? ये अच्छा, माइक पकड़े हैं। मैं कैसे अशोक सम्राट को जानते हो? अरे हम बढ़िया चक्रवर्ती राजा थे यार। कौन है? बोलिए ना, बहुत बढ़िया जानते हैं। हम बता रहे चक्रवर्ती राजा थे, अशोक सम्राट यार। पटना जानते हैं, पाटलिपुत्रा जानते हैं। तो हम आंसर अशोक सम्राट जो थे ना, इसलिए तो हम पाटलिपुत्रा बोल रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह थे वो। जब तक वो रहे ना, किसी की चढ़ाई नहीं हुआ। इसलिए तो कह रहे थे पाटलिपुत्रा, पटना बसाया हुआ उनका। तुम्हें बेटे हो उनके, हम तो है ही नहीं कुछ। अरे आप चचा देश के भविष्य हैं, क्योंकि वोटवा आप ही देते हैं। आप नहीं हो, आप नहीं हो, हम भी देते हैं वोट, लेकिन पहले आप वोट करते हैं। आप पहले अधिकार, हमसे लगो। पहला अधिकार आप ही का है नहीं ना। है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सहयोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं तो सपोर्ट अच्छा करते हैं। सुनिए ना, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ है। कह तो दिया। सुने साइकिल वाइकिल का पंचर बन गया है। नहीं बना है। ओहो, ये आप भी हो बेटा। वो मोदी ने वो दे रखा है, अखिलेश कुमार ने दे रखा है, और इनको नहीं सुन रहे हो भाई। साइकिल पंचर हो गई। ये अखिलेश कुमार ने दे रखा है, और इससे पहले जो उनके बापू थे ना, उन्होंने क्या रखा था, इसमें हल्का हाथ रखा ना लड़के पे। आप पढ़े लिखे तो हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय पंडित, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के भाई। आप भी यूपी के रहने वाले? आपने बोला मोदी जी का कोई लड़का नहीं, मोदी जी का एक बेटा है। नहीं बोल रहे हैं आप, हम ही को बोल देते हैं। लालू यादव कह रहे थे रविवार को पटना के गांधी मैदान से, मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, संतानें नहीं है। मोदी का बेटा है, पत्नी है। चाचा हम जवाब दे रहे हैं ना, खड़े हैं ना यहाँ पे। तो रबड़ी देवी आएंगे ना अनपढ़। चाचा एक जना बोल रहा है ना, चाचा थोड़ा शांत रहिए, शांत आप रहिए। बोलिए ना। उनका मोदी जी की पत्नी है, जो टीचर हैं बाकायदा, आज भी टीचर हैं वो। आप गूगल कर लीजिए, उनका एक बेटा भी है। जो लालू यादव बोले ना, जिन्होंने चारा खा लिया गाय भैंसों का। 10 हैं, वो क्या बोल रहा है? मोदी यादव के बेटे का नाम क्या है? बड़े भाई थोड़ा बोलने दो, थोड़ा लड़का। चलो भाई, मोदी जी के बेटे का नाम क्या है? नहीं चाचा बोल लो। अब हम नाम बताएंगे आपको। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय मित्तल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, बाय बर्थ दिल्ली का हूँ। अब मैं दिल्ली का होके रह गया हूँ। अब आप यूपी पे आ रहे हैं। नहीं, अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो बोलो। पहले दिल्ली से ही आएंगे। केजरीवाल जी को समन पे समन ईडी भेज रही है, जा कहीं नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है, केजरीवाल से ज़्यादा समझदार इस पूरे दिल्ली में क्या, पूरे राजनीति में कोई नहीं है। उसका रीज़न है, एक मिनट, वो IAS है, पढ़ा लिखा आदमी है। मोदी एंड कंपनी कितना भी जाल बिछा ले, एक मिनट और चुप, मोदी एंड कंपनी कितना ही जाल बिछा ले, पहली बात तो क्या है कि केजरीवाल अंदर जाएगा नहीं, और ना मोदी एंड कंपनी चाहती कि केजरीवाल अंदर जाए। सब मोदी एंड कंपनी क्यों नहीं चाहती है? रीजन है, एक आदमी मोदी एंड कंपनी को चाहिए जो रोज मोदी को के बारे में बोले और मोदी जी टीवी में आए। वो जान के अपने पीछे या तो राहुल बोले या ओवीसी बोले या बोले केजरीवाल। मोदी जी अपना प्रचार खुद नहीं कर रहे हैं, लोग उनका प्रचार कर रहे हैं। अब केंद्र पे आ जाते हैं। चुप रहिए चाचा, चुप रहिए। अब आ जाते हैं केंद्र पर। चुनाव के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और 8 तारीख को लगता है कार्यकाल खत्म भी हो जाएगा या दूसरा टर्म। क्या लगता है, हवा क्या चल रही है? मैं आपको हवा चल रही है कि सुनो, जनता बोले दिल से, मोदी सरकार फिर से। पहली बात तो ये सुन लो। एक मिनट। मोदी का आने का कारण ये नहीं है कि भाई मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। इंदिरा गांधी के बाद यदि वीटो पावर किसी नेता ने इकट्ठी करी है तो वो मोदी ने करी है, इंदिरा गांधी करती थी, बीच में कोई नहीं आया। एक वीटो पावर होती है पूरे वर्ल्ड में अपने लिए ताकत इकट्ठा करना, पूरे वर्ल्ड को अपने पक्ष। एक मिनट यार, चाचा माइक लगाएंगे ना तब बोलिएगा। सुनिए, मोदी जी ने एक मिनट स्पेस में सारे यान भेज लिए, लेकिन राकेश शर्मा को इंदिरा गांधी ने ही भेजा था।
और ऊपर से राकेश शर्मा से बात भी की थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ने काम नहीं करा है, पहली सरकारों ने भी काम करा है। समस्या केवल एक है हिंदुस्तान में कि नाम साला एक ही परिवार का होता है। कौन सा परिवार? वो गांधी परिवार, और कोई है ही नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और या राजीव गांधी चले गए या इंदिरा गांधी, सबने बलिदान दिया। सभी प्रधानमंत्रियों ने अच्छा काम करा, गुजराल भी कर गए, वीपी सिंह भी कर गए, चंद्रशेखर भी थोड़े दिन के लिए बने, वो भी कर गए, देवी गौड़ा भी कर गए, मोदी जी भी कर गए, एक मिनट सब कर गए। लेकिन समस्या यही है कि नाम एक ही परिवार का है जी। एक ही परिवार ने कुर्बानी दी है, वो है गांधी परिवार। माना दी है देश को, एक मिनट, देश को आजाद करवाया। एक मिनट यार, चुप तो है यार, एक मिनट यार, चुप तो चाचा सुन लो। चाचा सुनिए, बिना बात सुने काउंटर नहीं करना चाहिए। ये क्या बोलना चाह रहे हैं पहले समझ। मेरी बात समझो। हिंदुस्तान आजाद होने, एक मिनट, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद अंग्रेज चले गए थे, हम आजाद हो गए थे, हमारे ऊपर डर भय खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले नेहरू सरकार आई, जो हमारे पास एसेट्स थे, नेहरू जी ने अच्छा काम किया। आए लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी अच्छा काम करा, इंदिरा गांधी भी अच्छा काम कर गई। लेकिन समस्या है मोदी जी भी अच्छा काम करके गए। कांग्रेस ने अपने करे हुए कामों को हाईलाइट नहीं किया, लोगों तक लेके लाल बहादुर हाँ, बोल दे। क्यों नहीं रखा गया? नेहरू जी को इतना पावर दे रहे हैं, इंदिरा गांधी को इतना पावर दे रहे हैं, बस मोदी को दे रहा हूँ। एक लास्ट में अब भी बोल रहा हूँ कि मोदी ही आएगा। उसका रीजन ये है कि विपक्ष है ही नहीं, या तो विपक्ष इकट्ठा हो या कांग्रेस अपनी 150 सीटें लाए। जब बीजेपी 150 सीटें लाई, ना तो अटल बिहारी वाजपेयी बना। क्या वजह लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर हो गई? उसका कारण ये है, जनता से जुड़ी हुई चीजें लोगों तक 10-10 रुपए पहुंचाना, हर गरीब आदमी के घर में सिलेंडर पहुंचाना, हर आदमी से मिलना। मोदी सरकार 5 साल पहले से प्रधानमंत्री के लेवल से काम कर रही थी, जो काम कांग्रेस वगैरह विपक्ष अब कर रहा है ना, बीजेपी 5 साल पहले से कर रही थी। क्योंकि बीजेपी वालों का क्या प्रोग्राम है, एक इलेक्शन खत्म हुआ, दूसरे के छुर्रे शुरू, और जनता का मन डाइवर्ट करने में ये सरकार एक्सपर्ट है। एक छुर्रा इधर को छोड़ दो तो सारा संदेश खाली पहुंच गए ममता दीदी के पास। देखा बहनचोद, ममता दीदी के पास प्रोग्राम ज्यादा तगड़ा है तो किसानों की तरफ मोड़ दो। आप संदेश खाली को प्रोग्राम बता रहे हैं, वो प्रोग्राम है। मतलब सैकड़ों की संख्या में महिलाओं का बलात्कार हो जाए, उसको आप प्रोग्राम कह दे रहे हैं, ये क्या बात? तो मोदी सरकार को लाओ ना, सरकार चेंज करो ना। वहाँ 25 साल कम्युनिस्ट रहे। एक मिनट, अरे सुनो, वहाँ कम्युनिस्ट रहे, कम्युनिस्टों के बाद कांग्रेस भी आई, वहाँ ममता बनर्जी भी आई है, तो वहाँ पर एक मिनट, वहाँ पर मोदी सरकार लाओ ना, चेंज करो ना। वो चेंज कौन करेगा? सरकार तो जब चुनाव हुआ पिछली बार विधानसभा का बंगाल में, विपक्ष में तो बैठ ही गए, विपक्ष में आ गए ना। आज सभा में वहाँ भी आज बीजेपी की खासियत है, अरे तू रुक जा, बीजेपी की खासियत है, किसी स्टेट में घुसती है ना, पहले वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी का हाथ पकड़ती है, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी में भी बहनचोद हाथ साफ करके और पूरे पे अपना परचम फैला देते हैं, करते देनी। ये चलिए देखिए, ये तमाम चीजें नहीं बात करते। एक सेकंड में आ रहा हूँ। आप एक्सपीरियंस आदमी लग रहे हैं, पहले भी सरकारें आपने देखी होगी, जितना जिक्र आपने कर दिया मेरे सामने, 10 साल की सरकार भी आपने देखी होगी। क्या अंतर लगता है आपको? देखो ऐसा है, महंगाई लोग मुद्दा बता रहे हैं, आप मुझे ये बताओ, मैंने 2.5 रुपए किलो दूध, 1 रुपए किलो दूध अपने सामने लिया है, अब वो दूध साला 60 रुपए किलो है। लेकिन कपड़े गलत पहन रखे, अरे सुनो, पचम में आ जाओ। महंगाई तो एक मिनट, सुनो, दुनिया की तरक्की दिखा। अरे सुनो, चाचा देखिए, माइक लाना होगा, हम लेके आएंगे। इन आपसे पूरा बढ़िया से बतिया है कि नहीं बतिया है, तो इनसे बतिया दीजिए। सरकार वो आए जो गरीब के बारे में सोचे। गरीब रात को एक मिनट, नहीं, गरीब रात को, एक मिनट, गरीब के बारे में सोचे, मतलब, और मैं कह रहा हूँ गरीबों के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे। और मैं तो कहता हूँ जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, सबसे पहले चाहिए भय मुक्त प्रदेश। रात को बहन बेटी 11 बजे निकल जाए
तो किसी बदमाश की हिम्मत ना हो वो बेंचो गले पे उसका हार छीन ले।